दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 1000 साल पहले एक ऐसा इंसान था जिसने विज्ञान और दवा के क्षेत्र में ऐसी क्रांति लाई जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ये कहानी है इब्ने सीना की, एक डॉक्टर, वैज्ञानिक और दार्शनिक जिन्हें पश्चिमी दुनिया एविसेना के नाम से जानती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इब्ने सीना की ज़िंदगी की अनसुनी बातें, उनकी महान खोजें और किताबें, और कैसे उनके विचार आज भी जिंदा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इब्ने सीना का जन्म 980 ईस्वी में अफशाना नाम के एक छोटे से गांव में हुआ, जो आज के उज़्बेकिस्तान में स्थित है। उनका पूरा नाम अबू अली हुसैन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने सीना था। उनके पिता इस्माइली समुदाय से जुड़े थे और सरकारी पद पर थे, जिससे घर में हमेशा विद्वानों और दार्शनिकों की चर्चा होती रहती थी। इब्ने सीना बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान थे। सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने पूरा कुरान याद कर लिया। 13 साल की उम्र तक वे गणित, खगोल विज्ञान और दर्शन में भी पारंगत हो चुके थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी रुचि थी चिकित्सा विज्ञान में। 16 साल की उम्र में उन्होंने कई बड़े डॉक्टरों से सीखना शुरू किया और जल्द ही वे खुद एक प्रतिष्ठित चिकित्सक बन गए। दोस्तों, इब्ने सीना की असली पहचान तब बनी जब उन्होंने बुखारा के सुल्तान नूह इब्ने मंसूर का इलाज किया। ये इलाज इतना प्रभावशाली था कि सुल्तान ने उन्हें अपनी शाही लाइब्रेरी में पढ़ने की अनुमति दे दी। अब उनके पास दुनिया की बेहतरीन किताबों तक पहुंच थी और उन्होंने हर विषय पर पढ़ना शुरू किया, फिर चाहे वो विज्ञान हो, गणित हो, दर्शन हो या फिर खगोल विज्ञान। दोस्तों, लेकिन राजनीति हमेशा स्थिर नहीं रहती। बुखारा के हालात बिगड़ने लगे और इब्ने सीना को कई जगहों पर भटकना पड़ा। दोस्तों, इब्ने सीना ने 450 से ज़्यादा किताबें लिखी, लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब थी अल कानून फी तिब, द कैनन ऑफ मेडिसिन। ये किताब 5 भागों में थी और इसमें मानव शरीर, बीमारियों और उनके इलाज के बारे में विस्तार से बताया गया था। इब्ने सीना की खोजों में शामिल है संक्रामक रोगों की पहचान। उन्होंने बताया कि कुछ बीमारियां पानी और हवा के जरिए फैलती हैं। पल्स यानी नाड़ी की जांच से रोग का पता लगाना। पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और भावनाओं का अध्ययन। सर्जरी और एनाटॉमी के क्षेत्र में योगदान। उनकी इस किताब को यूरोप में भी 600 साल तक पढ़ाया गया। दोस्तों, इब्ने सीना सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, बल्कि वे महान दार्शनिक भी थे। उनका मानना था कि दुनिया का हर ज्ञान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अरस्तू और प्लेटो के विचारों को इस्लामी दर्शन के साथ मिलाकर एक नया नज़रिया दिया। उनकी किताब शिफा, द बुक ऑफ हीलिंग में उन्होंने ज्ञान, तर्क और आत्मा के रहस्यों पर चर्चा की। इब्ने सीना का मत था कि ज्ञान और विज्ञान इंसान को खुदा के करीब ले जाते हैं। दोस्तों, इब्ने सीना की ज़िंदगी आसान नहीं थी। राजनीति की उथल पुथल के कारण उन्हें कई बार दर दर भटकना पड़ा। उन्हें जेल में भी डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने वहाँ भी किताबें लिखनी जारी रखी। अपने जीवन के आखिरी दिनों में वे बहुत बीमार रहने लगे। 1037 ईस्वी में 57 साल की उम्र में ईरान के हमदान शहर में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी किताबें और उनके विचार हमेशा जिंदा रहे। दोस्तों, आज भी इब्ने सीना को मेडिसिन के पिताओं में से एक माना जाता है। उनकी किताबें आज भी मेडिकल साइंस में प्रेरणा देती हैं। उनकी विरासत सिर्फ चिकित्सा तक सीमित नहीं रही, बल्कि विज्ञान, गणित और दर्शन में भी उन्होंने जो योगदान दिया वो अमर हो गया। दोस्तों, इब्ने सीना ने कहा था, ज्ञान का पीछा करो, क्योंकि ज्ञान ही तुम्हें सबसे ऊंचे शिखर तक ले जाएगा। उनकी ज़िंदगी इस बात का सबूत है कि अगर इंसान में सीखने का जज्बा हो तो वो दुनिया को बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस महान शख्सियत की कहानी सुनना चाहेंगे। ज्ञान की रोशनी फैलाते रहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मुलाकात होगी इस चैनल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।